हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे वर्किंग ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको ट्रांजिस्टर के बारे में बताया था। इसमें 3 टर्मिनल्स होते हैं, एमीटर, बेस, कलेक्टर, इस सब के बारे में आपको बताया था। ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप मेरे वीडियो की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे आपको दिख जाएगा, उसको पढ़ लीजिए। अब देखिए हम वर्किंग देखते हैं। ये आपका एमीटर, ये आपका बेस, ये आपका कलेक्टर। डोपिंग सबसे ज्यादा एमीटर की होती है और चौड़ा सबसे ज्यादा कलेक्टर होता है। ठीक है, अच्छा ये आपका क्या हो गया, P हो गया, ये आपका N हो गया, ये आपका P हो गया। ठीक, अब P को हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं। ठीक, ये आपका डिस्कनेक्ट हो गया और इसको हम निगेटिव से जोड़ते हैं। ठीक, अब देखिए यहां पे 2 जंक्शन होंगे, एक आपका G1 हो गया, आपका ये J2 हो गया। ठीक है, ये आपकी 2 बैटरी होगी, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस। ठीक, ये आपकी बैटरी, इसको नाम दे दिया हमने B1। ठीक है, और ये बैटरी हो गई आपका, इसको नाम दे दिया हमने B2। क्लियर है? और ये आपका बेस हो गया। ठीक, ओके। अब देखिए, ध्यान से देखिए मैं क्या कहना चाहता हूं कि ये बैटरी फॉरवर्ड में कनेक्टेड है, तो ये जंक्शन क्या होगा, इसकी जो लेयर होगी डिप्लेशन क्या होगी, पतली होगी। ओके, ये बैटरी रिवर्स में कनेक्टेड है तो इसकी डिप्लेशन लेयर क्या हो जाएगी, चौड़ी हो जाएगी। ये तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक, अब देखिए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स, एमीटर है ये आपका, ये क्या है आपका एमीटर है, ये क्या करेगा, अब देखिए क्या है, पीएनपी है, तो इसमें मेजॉरिटी कैरियर्स क्या होंगे, होल्स होंगे। ओके, और इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक, आपने बताया था इनको सैंडविच मेथड से जोड़ देते हैं। ठीक, ये सबसे चौड़ा, उसके बाद ये, उसके बाद ये। ठीक, और बेस की जो चौड़ाई होती है 10⁻⁻6 मीटर होती है, ये भी हमने आपको बताया था। क्लियर है? अब देखिए क्या हुआ, ये आपका बेस हो गया और ये आपका कलेक्टर हो गया। इसको बोलते हैं उत्सर्जक। ठीक, इसको बोलते हैं कलेक्टर, संग्राहक, संग्रह करता है, धारण, कुछ भी कह लीजिए, कलेक्ट करता है। ठीक, अब देखिए इसमें होल्स आपके कितने होंगे, 100% होंगे। होल्स क्या होंगे, 100% होंगे। अब देखिए क्या होता है, अब वर्किंग स्टार्ट करते हैं। मैं इसको फिर से बता देता हूं आपको। ये बैटरी, यहां पे हमने पीएनपी ट्रांजिस्टर लिया है। ठीक है, ये पीट जो है आपका एनोड। ठीक है, ये किससे कनेक्टेड है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। इट मींस ये फॉरवर्ड बायसिंग में हो गया। ये आपका निगेटिव से कनेक्टेड है, तो ये आपका रिवर्स में हो गया। ठीक है, ओके ओके। J1 J2 आपके 2 जंक्शन होंगे। ठीक, ये आपका रिवर्स में कनेक्टेड है तो इसकी डिप्लेशन लेयर क्या होगी, चौड़ी होगी। ये आपका फॉरवर्ड में कनेक्ट है तो इसकी डिप्लेशन लेयर क्या होगी, पतली होगी। ठीक, अब देखिए क्या होता है, समझिए वर्किंग, समझिए। इसमें क्या होगा कि ये आपका पॉजिटिव है तो यहां से ये होल्स को धक्का देगा, होल्स को क्या करेगा, धक्का देगा, रिपल्शन होगा। तो होल्स क्या करेंगे, यहां पे होल्स है
ये होल्स है आपके, ये होल्स पार होके यहाँ पे चले जाएंगे। ठीक समझिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, इसके होल्स क्या होंगे, पार करके आपके एन में चले जाएंगे। ठीक, अब एन क्या सकरा है, ठीक, और इसमें होल्स क्या ज्यादा है। तो जब ये एन में पहुंचेंगे बेटा, ठीक, तो क्या होगा कि इसके 2 से 5%, 2 से 5%, कुछ बुकों में आपको मिलेगा 5%, लेकिन आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे उसमें लिखा होगा 2 से 5%। तो 2 से 5% यहां पे जो होल्स होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन से रिएक्शन कर लेते हैं, तो न्यूट्रलाइज होते हैं। ठीक, अब जैसे ही यहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, अब जब सारे इलेक्ट्रॉन होल्स से मिल गए तो यहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। तो जब कमी होती है, ठीक, तो इस कमी को यहां ये नेगेटिव टर्मिनल तक है, इससे कमी को पूरा कर दिया जाता है। जैसे एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ, न्यूट्रलाइज हो गया, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो जैसे ही कम होगा यहां से बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल इस बेस को एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। क्लियर है? तो इस हिसाब से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो शुरू हो गया, फ्लो शुरू हो गया, तो उसकी उल्टी डायरेक्शन में यहां पे एक करंट फ्लो होती है जिसको हम लोग बोलते हैं आईबी। क्या बोलते हैं? आईबी। इसकी वैल्यू क्या होती है, कम होती है। क्लियर है? अब देखिए, अब क्या होता है कि यहां यह आपका कलेक्टर है, ठीक है, ये आपका क्या है, कलेक्टर है। ठीक, कलेक्टर में क्या होता है कि 95% से लेकर 98% होल्स इसमें आ जाते हैं, होल्स इसमें आ जाते हैं। इसमें क्या आ जाएंगे, 95% से लेकर 98% आपके होल्स इसमें आ जाते हैं। क्लियर है? कोई डाउट? अब ये क्या है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। ठीक, तो बैटरी का टर्मिनल ये इन सबको न्यूट्रलाइज करने लगता है, न्यूट्रलाइज करने लगता है। तो भैया क्या कहो, अट्रैक्ट, एक तरह से कह सकते हैं इनको अट्रैक्ट कर लेता है या न्यूट्रलाइज करना शुरू कर देता है। ठीक, जैसे मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन आया, तो यहां से यहां एक होल्स आया, तो उसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, न्यूट्रलाइज हो गया। क्लियर है इतना? तो ये न्यूट्रलाइज करना शुरू हो जाता है। क्लियर? अब जैसे ही इसमें होल्स आएंगे तो इसमें एक करंट फ्लो हो जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं आईसी। क्या बोलते हैं? आईसी। ठीक, अब बच्चों यहां पे होल्स की कमी होगी ना, कमी तो होनी चाहिए, तो जितनी कमी होगी वो किससे पूरी होगी, B1 से। ठीक, जैसे यहां पे एक इलेक्ट्रॉन, एक होल्स की कमी हो गई, क्योंकि ये क्या करेगा, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, तो यहां क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ठीक, तो इस कमी को कंप्लीट करने के लिए यहां से पॉजिटिव निकलता है, वो चला जाता है। ठीक, और इस तरह ये आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर काम करता है। क्लियर है? अब देखिए यहां पे होल्स का मोशन हो रहा है, ठीक, तो यहां पे कौन सी करंट फ्लो होती है, IE। क्या बोलते हैं? IE। क्लियर है? ये आपका वर्किंग प्रिंसिपल है पीएनपी ट्रांजिस्टर का, सिंपल वे में, सिंपल वे में ये आपका ट्रांजिस्टर का वर्किंग प्रिंसिपल। अब देखिए, ध्यान दीजिए, अगर इसमें हम क्या लगाएं, केसीएल लगाएं। देखिए, ये ध्यान दीजिए, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, आईसी आपकी यू जा रही है और आईडी आपकी यू जा रही है, ये आपका जंक्शन हो गया, और ये आपकी IE आ रही है, और ये आपका क्या हो गया, जंक्शन हो गया। जंक्शन ही तो है ये। अब केसीएल लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, जो जंक्शन को आती है उसको क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, IE प्लस में हो गया, और जो जंक्शन से दूर जाता है उसको क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं। तो IB जंक्शन से दूर जा रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, माइनस का भी। क्लियर है? अब IC भी आपका जंक्शन से दूर जा रहा है, तो इसको भी क्या ले लेंगे, माइनस इक्वल टू 0। ठीक, सो IE इज इक्वल टू क्या हो गया, अब ये दोनों माइनस में क्या करेंगे, प्लस हो जाएंगे, तो IE इक्वल टू IB प्लस IC। इस तरह ये आया।
तुम्हारी बुक में तो ये डायरेक्ट दे दिया, लेकिन कैसे आया ये तो पता होना चाहिए ना आपको, तो मैंने बता दिया कैसे आया। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर का वर्किंग समझ में आया? कोई डाउट? गौरव समझ में आया? इसमें कौन सा नियम लगा है? जब पढ़ाए थे तो कुछ कर रहे थे ना, केसीएल लगाया, किरचॉफ का प्रथम लॉ, जिसको बोलते हैं संधि का नियम, जंक्शन लॉ। पीएनपी वर्किंग प्रिंसिपल समझ में आया? ठीक है।